देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं। लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्शन में वाइज किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। आज उसी को काम को हम आगे करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको ऑलरेडी परचेज करके दिखा दिया था, और जो आप देख सकते हैं मेरे पास वो परचेज करा हुआ डाटा भी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये आपके पास अभी बना हुआ डाटा रखा हुआ जो मैंने आइटम में परचेज़ की थी। अब उसके बाद मुझे इस आइटम को बनाना है, जो यहाँ पर उन्होंने पिक्चर के जरिए आप लोगों को समझाई। उन्होंने कहा है कि मुझे एक ये ब्रांड बनाना है, जिस ब्रांड का नाम उन्होंने ऊपर दिया है कि मुझे ये बनाना है, वॉच बनानी है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, और आइटम जो बोली, जो आइटम करनी है उस आइटम का नाम क्या है, फास्ट ट्रैक 016 FS। ठीक है, क्या बनानी है, फास्ट ट्रैक 06S। अब हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। सर कभी कभी किसी के यहाँ आप काम करोगे तो उसके बाद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक नहीं आता। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन के अंदर जाके इन्वेंट्री के अंदर अगर आप इस टॉपिक को वो अपने आप उठा लेगा, तुम्हें रखने की जरूरत नहीं। अगर आप इस टॉपिक को हटा देते हैं, किस टॉपिक को, अनेबल मैन्युफैक्चरिंग को, तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्शन वाला टॉपिक यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे कि सर मेरे यहाँ तो प्रोडक्शन नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा है। इसका रीज़न यही होता है, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी को प्रोडक्शन वाला टॉपिक नहीं चाहिए तो किसको हटा देगा, अनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को। फीचर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आएंगे, अंदर कहाँ जाएंगे दीपक, इन्वेंट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अनेबल मैन्युफैक्चरिंग आता है। अगर किसी का नहीं आता तो कैसे करेगा। ठीक है, इस वीडियो के जरिए इस चीज़ को बताया गया है कि अगर आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक आपके पास डिसेबल है तो आप इस तरीके से उसको अनेबल कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अनेबल का मतलब क्या होता है सर, चालू करना या डिसेबल। क्लियर है, आ गया। अब आप जैसे इस टॉपिक को अनेबल करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से मिलता है बॉम नेम। क्या सर, बॉम नेम। सर बम की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बम का मतलब बम नहीं है, ये बॉम है, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं हम लोग, बिल ऑफ मटेरियल। क्लियर है। आप यहाँ से बॉम नेम बना सकते हैं या आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से भी बॉम नेम बना सकते हैं। वो था सेम थिंग। ठीक है, क्या है, दोनों एक ही जैसी तरीका। आप यहाँ से बनाए या वहाँ से बनाए। तो पहले एक यहाँ से बनाते हैं और देन एक वहाँ से बनाएंगे। तो हमें क्या बनाना है, बॉम नेम हम यहाँ आते हैं, पहले हम यहाँ से बनाएंगे और फिर वहाँ पर। कब बनाना है, उसने बोला आइटम को कब जनरेट करना है, तो उसने कुछ तारीख मेंशन करी है कि आइटम को इस दिन बनाना है। कोई आइटम ने उसने मेंशन नहीं करी, तो हम इसको मान के चलते हैं 12 तारीख। क्लियर है। अब बॉम नेम कि क्या नाम से आप माल तैयार करोगे, तो मैंने यहाँ पर F3 करके बनाया। आप लोग सभी जानते हैं कि बिजी इज़ द F3 है ना शॉर्टकट की, आप कुछ भी क्रिएट करने की। तो उसने बोला बॉम का नेम क्या है, तो उसने बॉम का नेम क्या है, अमित। तो बॉम का नेम कुछ भी हो सकता है, एक नाम होता है ना, यूनिक नाम। जैसे आपका नाम धीरज है, आशीष है, ऐसे नाम है ना। ऐसे मैंने बोला कि इस नाम को किस नाम से ट्रीट करूंगा मैं, अमित के नाम से। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, क्या ले लिया, अमित ले लिया। अब क्या लिखा है, आइटम टू बी प्रोड्यूस। ठीक, क्या आइटम आपको बनानी है, जो आइटम बनानी है उस आइटम का नाम यहाँ पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। कैसे डालेंगे, F3 से ये आइटम हमने बनाई है। क्या इसका रेट डालेंगे हम, अभी कुछ नहीं डालें। सर क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि जनरेट होगा, पोस्टिंग आएगी तब। अब जब भी आप काम करेंगे तो आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, जितना माल बनाना होता है उतनी क्वांटिटी वो डाल देते हैं, बट ये गलत तरीका। सर ऐसा कैसे गलत तरीका है, फिर कैलकुलेशन करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो जो भी आपका खर्चा है वो आप कितना डालेंगे, यहाँ पर एक क्वांटिटी। मुझे कितनी पीस बनानी है अभी फिलहाल, एक पीस बनानी है। क्लियर है। अलग से खर्चा या एडिशनल एक्सपेंस, जैसे बहुत से कहते हैं 3 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी लगा, 2 रुपये का लेबर चार्ज, 3 रुपये की पन्नी, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के बताते हैं ना। तो मैंने माना 2 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी, 3 रुपये का पॉकेट चार्ज, 4 रुपये का ये टोटल डाल के मैंने माना कि मेरे पास जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, टोटल 27 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ से आएगा। तो मैंने कितना डाल दिया इसमें, 27 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा स्पेसिफाइड डिफॉल्ट MC4 आइटम जनरेटेड, कि जो आइटम बनानी है उसको कहाँ रखना है। तो मैंने बोला मेन स्टोर में रखना है। कहाँ रखना है, मेन स्टोर में।
स्पेसिफाई डिफॉल्ट एमसी फॉर आइटम कंज्यूम, कि किस आइटम को कंज्यूम करना और कहाँ से कंज्यूम करो। तो कहाँ से कंज्यूम करेंगे भाई लोग? मेन स्टोर। क्लियर है? अब इस आइटम, जो आइटम ये बन रही है उसमें क्या क्या आइटम कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए उसने बोला कि जो आइटम लग रही है उसमें एक पीस में क्या लग रहा है आपका, एक ब्रांड लोग एक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्रांड लोग। कितना लग रहा है एक पीस में? तो यहाँ पर एक डालेंगे, क्योंकि पीस कितनी की एवरेज लेके चल रहे हैं हम? एक की। तो कैलकुलेशन कितने से होगी? एक से। फिर एक पीस में एक मिनट हैंड। पता है मिनट हैंड, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पिक्चर के द्वारा बताया भी गया है। ब्रांड लोग ये होता है, जैसे नाम लिखा होता है ना, मेरी घड़ी में देखोगे तो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है? ब्रांड लोग होता है। उसके बाद में क्या बोला है? मिनट हैंड। क्या बोलती है? मिनट हैंड। ये जो बीच में होती है ना, इसको मिनट है। जितेंद्र क्लियर है? आगे ये आपकी क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनट हैंड बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है? मिनट हैंड। ये एक पीस में कितनी लग रही है मिनट हैंड? देखिए नोट में ध्यान से देखिए कितनी लग रही है एक पीस में? एक। तो कितनी लगेगी मिनट हैंड एक पीस में? एक डाल दिया। क्लियर है? उसके बाद क्या लगा है आपका? एक पीस में एक क्राउन। क्राउन क्या होता है? यहाँ देखिए पिक्चर में, कहाँ घुमाने वाला, जो घड़ी में घुमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। कितना एक पीस में? एक। उसके बाद क्या लग रहा है? कैलेंडर विंडो। एक पीस में लग रहा है कैलेंडर विंडो। ये तो हमारे पास आइटम है ही नहीं, ठीक है। अब देखें क्या कैलेंडर विंडो है यहाँ पर? वो क्या चीज़ है कैलेंडर विंडो? अच्छा, ये कैलेंडर विंडो जो आपको घड़ी में दिखता है, बट अभी हमारे पास परचेज नहीं कर, तो हम इसको नहीं लगा रहे। उसके बाद उसने क्या बोला है? हग। तो हग कहाँ पर लगता है आपका? नहीं लगता, कहीं लगा होगा, पिक्चर में शायद ना दिया। ये बैग भी है ना आपका, बैग पे ध्यान दीजिए ना। ये एल था, हमने वो बना दिया, तो हम इसको किसी तरह ट्रीट करेंगे। क्या बनेंगे? कितना एक पीस में? एक। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बस आपको लगाता जाऊँ और बताता जाऊँ। क्लियर है? उसके बाद क्या लगाया? सेकंड हैंड। तो क्या लगे? सेकंड हैंड। वो सेकंड हैंड वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड की सुई, सेकंड की जो हैंड होती है ना, सुई, उसकी बात कर रहे हैं। क्या लेंगे यहाँ पर? कितना? एक पीस में एक। फिर कितना ले रहे हैं? केस। एक पीस में कितना लग रहा है? एक ही लग रहा है। फिर क्या लग रहा है? आवर हैंड लग रही है। एक पीस में कितनी लग रही है? उसके बाद क्या लग रहा है? एक पीस में 12। आवर आर मार्क एक पीस में कितना लग रहा है आपका? 12 मार्क कर दिया सर। तो कोई बात नहीं, ये आवर्स मार्क होगा, ठीक है। एक पीस में कितने लग रहे हैं आपके? 12। पता है जो घड़ी में निशान होते हैं ना, 1 2 12 है ना टोटल, तो कितने लगेंगे? 12। अगर यहाँ मैं 10 की, अगर ये एवरेज अगर मैं 10 पीस की लेके चलता तो मैं कितने डालता? मैं कितने डालता? कितने डालता? 20 डालते ना सर, 12 लेके चल रहे हैं तो क्यों डालते? जब एक में 12 लग रहे हैं 120 10 पीस तो 10 बन गई है, एक में लग रहा है 12, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120। कितना आ गया? 12। उसके बाद क्या आइटम खरीदी हमने? कैश बॉडी। कैश बॉडी कितना लग रहा है एक पीस में? एक लग रहा है। फिर एक पीस में क्या लग रहा है? स्ट्रैप। कौन सा? अटैचिंग वाला या टू बी अटैच वाला? टू बी अटैच वाला डाल देता हूँ। क्लियर? उसके बाद क्या है? अटैच वाला तो बाद में था सर। अच्छा, तो वो डाल सिंपल डाल दो ना, अटैच वाला अब डाल दो। नीचे क्या लगा है आइटम? फुल लूप वाला है सर, लूप वाला है, लूप वाला। चलो ये आइटम ने परचेज कर, इसको हम यहीं छोड़ दिया। ये आपका माल बन गया। क्या बन गया आपका? बन गया। मतलब एक बॉम्ब तैयार कर दिया। बॉम्ब क्या मतलब? एक पैटर्न तैयार करके रख दिया। बस आप जैसे इसको सेव कर दिए, सेव हो गया। अब ये पूछा कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी जनरेट करनी। अब जैसे यहाँ पर डालेंगे, मुझे 200 पीस जनरेट करनी, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो देखिए इंटर के साथ साथ आपको एक बार में रिजल्ट उठा के दे देगा। एक पीस की कॉस्टिंग कितनी आ गई? दोबारा
200 पीस। यहाँ पर डाला, ठीक है, मैंने बोला 10 पीस, देखो 10 पीस की कॉस्टिंग आ गई। अच्छा, मतलब ये आइटम कंज्यूम हुआ और ये आइटम जनरेट हो गया फास्टली। 1 मिनट में आपकी कॉस्टिंग आपके हाथों में आ गई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। अगर वहाँ पर हम पहले से डिफाइंड कर देते तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ पर डिफाइन कर दूँ? जैसे क्वांटिटी वाली बात थी पीसेस के हिसाब से, अगर एक नहीं है 10, अगर मैं यहाँ, मैंने ये तो बोला था, अगर मैं 1 पीस की नहीं लेता और मैं 500 पीस लेता तो प्रॉब्लम यहाँ से बार बार क्रिएट होती। तो आप लोगों को क्या करना है जितेंद्र, बस आप हमेशा वहाँ पर 1 से कैलकुलेशन करेंगे और इतना आ गया। और यहाँ पर आकर हाँ, अब बहुत याद कर दो। सर ये कैलकुलेशन कौन सी की से आई? कौन सी? तो इंटर मारती आ गई। अपने आप आ जाता है। तो हम के ऊपर end अब हमारा अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप लोग, सर ये प्राइस उठा रहा है ना, अगर ये प्राइस नहीं उठाता फिर क्या करोगे? अगर ये प्राइस नहीं उठा रहा तो तब क्या करते सर? एक चीज़ याद रखना, मैं इसको सेफ नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत से कहते हैं कि सर आप तो कर देते हो, हमारा तो आता ही नहीं। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, फीफो का क्या मतलब बताया? फर्स्ट एंड क्लियर है? अब उठाएगा। बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, वेटेड की वजह से उठा रहा था। किसी किसी का आइटम का उठाएगा नहीं, किसी किसी का उठा लेता है। अरे सर ये वाली एंट्री हुई नहीं तो फिर इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसको वो हमारे पास है नहीं, वैसे ऑटोमेटिक होती है, या उसने बोला इस आइटम को छोड़ दो या मत लगाओ, मतलब कुछ भी आप समझ लो ये कि पैटर्न है। तो हमें क्या करके चलना है इसमें? वेटेड एवरेज, वेटेज एवरेज, ठीक है, और नीचे कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक अगर नहीं आ रहा हो तो कहाँ से लाते हैं? अनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स। अगर आपका प्रोडक्शन टॉपिक ट्रांजैक्शन के अंदर विजुअल नहीं हो रहा है तब आप लोग जाइए सर। कर लीजिए। नहीं सर, जैसे हमने कोई भी परचेज की, ये आपकी है। ये आपकी। चलो जो खड़े हैं वो नीचे बैठ जाइए, अब आइए फटाफट आगे आइए आप लोग। सर जैसे हमने कोई भी चीज़ परचेज की उसको हमने मेंशन कर दिया, लेकिन जब हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं उसको, जैसे कोई चीज़ अगर निकल के आ जाए कि भैया कोई में से ऐड यार कौन सा बोलिए था आपने? फीफो में भी उठा लेता है वो, तो अमाउंट पैसे उठा लेता है। अमाउंट जो आप कह रहे हो फीफो में नहीं उठाया, उठा लेता है। ओपन उठा लेता है, ओपन नहीं उठाता। तो उसके लिए कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? राइट है, क्लियर। तो इसको बनाए क्वांटिटी को, क्लियर है? तो बनाने के लिए हम कहाँ आएंगे? प्रोडक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें जितनी क्वांटिटी आएगी, हमने बोला 12 तारीख को बनाना है, और कितनी पीस? 16, या हमने बोला 12 पीस बनाने। तो जैसे हमने 12 डाला तो आपने देखा कि एक पीस का भी रेट पूरा ऑटोमेटिक उठ के एक ही बार। अपनी कॉन्सेप्ट बनती है, जैसे कभी कभी जब माल बनता है ना, अब मैं फैब्रिक की बात करूँ, पैंट बनती है तो पैंट की सेम पैटर्न होता है, तो सेम आइटम भी लगती हैं, तो वो क्या करते हैं एक बार एक फॉर्मेट बना के रख लेते हैं, जब नेक्स्ट टाइम एंट्री करनी होती है इसको सिलेक्ट करते हैं, वो माल कंज्यूम हो जाता है, नया माल जनरेट हो जाता है, फटाफट काम भी हो जाता है उनका। ठीक है, इसमें तो एक ही है। अगर स्टॉक जनरल में नीचे से तो जितने हो आप F3 से बनाते जाइए, जैसे तो 50 तो होंगे, लेकिन एक बार मेहनत होगी, नेक्स्ट टाइम आपको कैलकुलेशन तो नहीं करनी, इंटर रिजल्ट। क्लियर है? और इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, वो हमारा रीज़न है नेगेटिव जाने का। क्लियर है? आगे समझ में? ये आपकी 100 पीस बन गई। कितनी बनी है? 10 पीस। कितनी बनी है? 10 पीस। अब उसने कहा कि जो 10 पीस बनी है ना, इसमें से आप 5 पीस अनअसेंबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हमने कुछ छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती करी कि हमने वो एंट्री करने से पहले उसने बताया कि माल कितना बनाना था 13 तारीख को, कितनी क्वांटिटी बनानी थी? 50 पीस। अदर एक्सपेंस में 3 रुपये इलेक्ट्रिसिटी दे रखा था, 8 रुपये अदर एक्सपेंस दे रखा था, 3 रुपये ऑफिस एंड, 4 रुपये फ्रेड एक्सपेंस, टोटल मिला के कितना था? 18 रुपये 50। और मैंने डाला कितना था? 27। ये डाल दिया मैंने 27। पीस कितनी बनानी थी? 50। बना कितनी थी? तो कहाँ जाएंगे? दोबारा इसको मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से कितना करेंगे? तारीख पहले कितनी थी भाई? तारीख थी 13,
और अलग खर्चों में कितना था हमारा 13 रुपये 18 रुपये 50 पैसे। क्लियर है? कितनी? 50। सर वो कैसा है अभी जो आप मॉडिफाई कर रहे थे इससे वो ओल्ड प्लस से क्लियर है? कितनी बनानी है? 50। कितना रेट है? 18 रुपये 50। कॉस्टिंग कम होगी, काम भी हो गया। उसको यहाँ से आप लोग सेव कर दीजिए। नेगेटिव जाएगा एक स्टॉक, क्योंकि माल कम खरीदा और ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए नेगेटिव गया। उसके बाद उसने बोला कि जो आइटम आपने अभी जनरेट करी, क्या करिए आपने? जो आइटम जनरेट करिए उसमें 16 तारीख को 10 पीस क्या कर दो? अनअसेंबल कर दो। मतलब मुझे बनाने 40 थे, गलती से बना कितने दिए? 50। तो आपके 10 पीस हैं, उसको आप क्या कर दीजिए? या तो उसको खोल दीजिए या उसको अनअसेंबल कर दीजिए। अब खोलेंगे कैसे? चलो हम यहाँ पर अपने पास खोल लें गाड़ी को, लेकिन सिस्टम में कैसे करें? तो बिजी वालों ने एक और टॉपिक दिया है कि जब आप माल बनाते हो तो उसके लिए प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, और जब माल खोलेंगे तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? अनअसेंबल। तो कहाँ आएंगे भाई हम लोग? अनअसेंबल में आएंगे और ऐड करेंगे। कब खोलना है? 16 तारीख को। किसके नाम से? अमित के नाम से। कितनी पीस? 10 पीस। और आइटम का नाम क्या है? फास्ट ट्रैक 0.6 FS। तो आप देखो, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर हो गई और जो ऊपर थी वो नीचे हो गई। मतलब ये जनरेट हो गई और ये कंज्यूम हो गई। जनरेट का मतलब होता है उत्पादन करना या बढ़ाना, और कंज्यूम का मतलब क्या होता है? खत्म करना। क्या करना होता है? खत्म करना। मतलब ये 10% को खत्म करके मैंने इन मालों को बढ़ाया है। कॉमन सी बात समझिए ना। अब ये मेरे पास गाड़ी है, ये समझिए, मेरे पास स्टॉक कितना था? कितने पीस थी? 50 पीस बनाई थी। क्लियर है? अब मुझे 10 पीस इसको खोलनी है। जब मैं इसको यहाँ से खोल लूँगा तो मेरे स्टॉक में ये बढ़ेगा ना, ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब घड़ी कम हो जाएगी और पार्ट्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना? ये तो चलेगा। तो इसने बिजली ने क्या करा? जो आइटम बढ़ानी थी उसको कहाँ ले गया? ये जनरेट में। और इसको खत्म करना था उसको कहाँ लिया है? कंज्यूम में। पहले क्या कर रहा था? इसको बढ़ाना था तो इसको ऊपर रख रहा था, और जिसको घटाना था उसको नीचे रख रहा था। बट इसने यहाँ पर अपोजिट कर दिया, और इसको यहाँ पर हम लोग सेव कर दें। क्लियर है? आपका अनअसेंबल हो गया। कोई इशू है? हाँ, देखना तो आप ओल्ड प्लस आई कीजिए एंड उस आइटम का नाम डालिए और यहाँ से आप शो कर सकते हैं। 50 पीस इन आई थी, मतलब जनरेट करी थी। 10 पीस हमने आउट करी एंड रिमेनिंग 40 पीस अवेलेबल है मेरे स्टॉक में। क्लियर है? नहीं तो आप एक बार इस पर एंटर मार के देख लीजिए। 13 तारीख को प्रोडक्शन करी थी और 16 तारीख को अनअसेंबल करी। कितनी पीस? 10 पीस हमने क्या कर दी? अनअसेंबल कर दी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आ गया? तो अब एक तो मैंने करके दिखाया है और एक माल आप लोगों को बनाना है, उसमें ये आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है? अब इतने समझ में आ गया। अब उसने बोला कि इसके बाद जब ये आइटम बनी है तो उसमें मैंने 10 पीस को क्या कर दिया है? सेल आउट कर दिया। क्या कर दिया है? 10 पीस को सेल आउट कर दिया। क्लियर है? इसके अंदर इसने देखो बहुत सारे टॉपिक को अनेबल करें। इसमें उसने बारकोड नंबर बनाया है, एलियास नंबर की मदद ली है, क्वांटिटी ली है, रेट लिया है, डिस्काउंट लिया है, MRP लिया है और टैक्स भी लिया है। क्लियर है? ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही, बट इसमें कुछ फीचर्स को अनेबल करना पड़ेगा। बट अभी तो आप लोगों को टॉपिक करा ही नहीं है। इसको जब करा दूंगा तब आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ से कवर करा दूंगा। तो आप प्रोडक्शन में माल बना लेंगे, कोई इश्यूज़ के अंदर किसी को। बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है भाई एक फॉर्मेट तैयार करना, एक पैटर्न बनाना कि जिसको हम रेगुलर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और जिसको हम बस इंटर मारें तो उसके बेसिस पे वो सारी कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर है? जैसे उसमें दे रखा है अच्छा, इसमें आइटम वाले में। अच्छा सेम ही तो है। सेम है वो। हाँ देखो ना, जो आप यहाँ से बनाओगे, वाउचर नहीं है उसमें, खाली है वो। नहीं ये तो एक फॉर्मेट बना के रख ले। जैसे यहाँ पर तू ये बनाता है ना बिल सेंट्री, ये देख तू यहाँ पैकिंग चार्ज बना ले, तो यहाँ बना के रखेगा। जब तू बिल सेंट्री में डालेगा तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगी ना, वो बना सकते। होम नंबर बना सकते हैं। हाँ देखें आप, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें। उसमें बेसिक डिफरेंस क्या हो दोनों में? बेसिक डिफरेंट ये हो गया कि आप वहाँ से बनाते हो, आपको बहुत सारे बनाने हैं, एक बार में 50 बनाने हैं, तो आप वहाँ से ना जाके यहाँ से बना लो। तो वहाँ पे जैसे आपको पार्टी का ओपनिंग गाना डालना सिखाया था, मैंने बोला एक पार्टी हो तो बनानी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल ऐप बंद करके सामने वाले को इंप्रेशन दिखा दो, मैं जानता हूँ इजी। ठीक है। अब अगर आपको बहुत सारी बनानी है तो आप अकाउंट्स में आके बनाते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ें, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक को हमने आज कवर करा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि
कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर किस तरीके से रिपोर्टें बनती हैं।